हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 3 मई सोमवार से लेकर 7 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सभी जिलों में नागरिक अपने घरों में ही रहे। किसी भी नागरिक को इस अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्युनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने जाने में छूट मिलेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर आने जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर और बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग और अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी। ये सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेटरी, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यिक एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी, उनमें टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा ई कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल है। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों को और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेगी। रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यों के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर बताए जाएं, संगठन नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्योगपतियों और संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों में इन प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। एसएस शर्मा की रिपोर्ट। आज की शाम को रंगीन बना दे साकी, जाम पे जाम मुझे आज पिला दे साकी।